हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द 8th ट्यूटोरियल ऑफ पाइथन सीरीज़। और पिछले जो ट्यूटोरियल था हमारा उसमें जैसे कि हम देख रहे थे कि बेसिक इनपुट आउटपुट और स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग इन पाइथन को, तो हमने इनपुट और आउटपुट को कवर किया था, लेकिन वीडियो लेंथ जो है हमने शॉर्ट रखनी थी, इस वजह से हमने जी आउटपुट पे ख़त्म कर दिया था। तो आज का जो ट्यूटोरियल है हमारा, इसमें हम स्टार्ट करेंगे जी आउटपुट फॉर्मेटिंग इन पाइथन कि हम कैसे जो है टेक्स्ट को किसी भी टेक्स्ट को या वेरिएबल्स को डिस्प्ले करवा सकते हैं और किस तरह उसमें वेरिएबल्स को इंक्लूड कर सकते हैं। तो चलिए जी शुरू करते हैं। तो कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ ऑपरेशंस आप परफॉर्म करते हैं या कोई डाटा है वो आपने प्रिंट करवाना होता है, तो उसके लिए आपको पाइथन जो है वो कुछ फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है कि जिसका यूज़ करते हुए आप इजीली जो डाटा है वो प्रिंट करवा सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। तो एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं फर्स्ट नेम के नाम से। ठीक है जी, फर्स्ट नेम इज़ इक्वल टू ये यूज़र से वैल्यू लेते हैं इसकी, और इसको हम कह देते हैं कि इंटर योर फर्स्ट नेम, इंटर योर फर्स्ट नेम। ठीक है जी, ये यूज़र जो है अपना फर्स्ट नेम इंटर कर देगा, उसको हम गेट कर लेंगे। लेकिन अभी हम इसको स्क्रीन पे प्रिंट भी करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं प्रिंट स्टेटमेंट। तो इसमें हम लिख देंगे जी फर्स्ट नेम। ठीक है जी, इसको रन करते हैं इस ब्लॉक को, और ये उसने पूछा जी आपका नाम क्या है, मैं लिख देता हूँ इसमें अजीम। ठीक है जी, तो ये उसने जो है हमारा नेम प्रिंट करवा दिया है। ठीक है, अभी इसी प्रिंट करवाने के कुछ जी और जो है हमारे पास तरीके भी हैं जो कि वाइडली यूज़ किए जाते हैं, तो उनको देख लेते हैं हम कि वो क्या हैं या कैसे जो है हम आउटपुट को फॉर्मेट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर नीड्स। अभी फॉर एग्ज़ाम्पल इसी को हम इसी में एडिशन करते हैं कि आपने नाम तो प्रिंट करवाना है, लेकिन जो है आप साथ ये भी चाहते हैं कि आप कोई स्टेटमेंट प्रिंट करवाएं। ठीक है जी, तो स्टेटमेंट प्रिंट करवाने के लिए जी क्या यूज़ करेंगे आप, तो इसी को हमने चलें इसको जी रिमूव कर देते हैं। इसी में हम ऐड करते हैं कोई लाइन, जैसे कि माई फर्स्ट नेम इज़। ठीक है, अब यहाँ पे आप चाहते हैं कि आपने प्रिंट करवाना है कोई वेरिएबल का नाम, तो आप इसमें जी यहाँ पे जी आप एक तो तरीका ये है कि आपने कोई भी चीज़ लिख ली है तो उसके बाद आप उसको ऐड कर दीजिए उसमें वेरिएबल नेम। ठीक है जी, वो कैसे करना है कि आपने कोटेशंस के अंदर जो डबल कोट्स हैं उनके अंदर आपने अपनी स्टेटमेंट तो लिख दी जो एज इट इज़ प्रिंट हो रही है, उसके आगे आप लिखते हैं अपना वेरिएबल नेम। जैसे कि यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ फर्स्ट नेम। अभी आपको पता लगेगा कि मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। अभी देखते हैं इसकी आउटपुट क्या आएगी। ठीक है जी, इसकी आउटपुट मेरे ख़्याल में तो जी आना चाहिए, खैर इसको चेक करते हैं। ये जी हम रन किया और ये आ गया हमारे पास इनवैलिड सिंटैक्स। वो कह रहा है कि यार आप एक तो ये मुझे दे रहे हो स्टेटमेंट प्रिंट करने को, और आगे जाके आपने एक वेरिएबल लिख दिया, तो मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं इसमें से क्या प्रिंट करूं, क्योंकि मेरा सिंटैक्स में या जो मेरी पाइथन के जो बेसिक जो पाइथन की अंडरलाइंग जो उनकी लॉजिक्स हैं उसमें तो ऐसा कुछ नहीं लिखा गया। तो इसमें आप क्या करते हो, आप पहला पार्ट लिख लेते हो और सेकंड पार्ट जब आपने ऐड करना होता है तो आप उसमें क्या करवाते हो, वेरिएबल लिखने से पहले आप उसको कनकैटिनेट करवाते हो। आप चाहते हो कि फर्स्ट स्टेटमेंट को आप सेकंड स्टेटमेंट के साथ कनकैटिनेट कर दो, जोड़ दो, तो उसके लिए आप यूज़ करते हो प्लस साइन। ठीक है जी, ये प्लस साइन आ गया। अब चेक करते हैं कि ये हमारा क्या आउटपुट देता है। ठीक है जी, ये हमसे पूछ रहा है कि जी अपना नाम दीजिए, नाम मैं जी वही दे देता हूँ अजीम, और मैं रन करता हूँ तो ये मेरे पास जी आ गया अजीम, जो कि मेरी स्टेटमेंट थी, और उसके साथ ही मेरा वेरिएबल था जो मैंने यूज़र से लिया था वो प्रिंट हो गया है। तो आगे चलते हैं, आगे इसकी एक और एग्जांपल देखते हैं कि एक और तरह से कैसे प्रिंट किया जाता है। ठीक है जी, इसी लाइन को कॉपी कर लेते हैं, फर्स्ट नेम वाली को यहाँ पे पेस्ट करते हैं, और अब एक और तरीके से भी प्रिंट करवा सकते हैं आप, जो कि है आप लिखें जी प्रिंट। ठीक है, उसके बाद सिंगल कोड लिखें, डबल कोड लिखें, इट्स अप टू यू। आप लिखें सिंगल कोड में लिखें द वैल्यू, ठीक है, या माई नेम, ये तो मैं एग्जाम्पल वाला लिख रहा था। ठीक है जी, माई फर्स्ट नेम। ठीक है, अब नेम के आगे आपने कोई ना कोई
नाम देना है। तो इंस्टेड ऑफ कि आप उसको कंकैटिनेट करें, पाइथन आपको जी एक और str फॉर्मेट एक ये भी मेथड प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू आप किसी भी स्ट्रिंग में वैल्यू ऐड कर सकते हैं। तो इसके लिए सिंपली आपको क्या करना है, आपको जी ये ब्रैकेट्स हैं जी, ठीक है, आपको ये यहाँ पे डाल देनी है, ठीक है, दैट्स ऑल यू नीड टू डू। फिर आपने जी अपनी ये जो कोटेशन मार्क है, ठीक है जी, सिंगल कोट्स हैं, इनसे बाहर आ जाना है। यहाँ पे आके आपने टाइप करना है फॉर्मेट, और फॉर्मेट के अंदर आपने दे देना है वेरिएबल नेम, जैसे कि है फर्स्ट नेम, ठीक है जी। ये भी आपको वैसे ही ट्रीट कर आउटपुट प्रिंट करवाएगा जैसे कि हमने ऊपर की है। इसको रन करते हैं, हम दे देते हैं जी असीम, और ये उसी तरह उसने वो चीज़ प्रिंट करवा दी। तो इस चीज़ में आप जितने मर्ज़ी चाहें आप वेरिएबल्स जो है अपने स्टोर करवा सकते हैं। इसी में आप आगे और भी कुछ लिख देते हैं। आपके पास अगर होता फॉर एग्जांपल इसमें लास्ट नेम भी ऐड होता, तो इसमें भी हम लास्ट नेम भी कर लेते हैं। फर्स्ट नेम था, इसको हम कर देते हैं जी लास्ट नेम इंटू योर लास्ट नेम। तो इसको जी प्रिंट करवाते हैं, इसको रन करते हैं। फर्स्ट नेम पूछा है जी अली दे दिया मैंने, लास्ट नेम दे दिया मैंने जी अकबर, ठीक है जी, ये आ गया। और ये तो हमने उसमें तो चेंज किया नहीं कुछ, तो चलिए उसमें चेंज करते हैं कि माई फर्स्ट नेम इज़ अजीम एंड माई लास्ट नेम इज़, यहाँ पे फिर मैं जो जी ब्रैकेट्स डाल दूंगा। इसके बाद डॉट फॉर्मेट के अंदर जहाँ मैंने अपना पहला वेरिएबल दिया था मैं वहीं पे एक और वेरिएबल नेम इंक्लूड कर दूंगा जो कि है लास्ट नेम, ठीक है जी। अब जो आपके ख्याल में क्या करना चाहिए, अब इसको जी यहाँ पे मेरा वेरिएबल 1 इंक्लूड करेगा। ये फर्स्ट नेम जो है हमारा इस वाली प्लेस में आ जाएगा और ये लास्ट नेम जो है हमारा इस प्लेस में आ जाएगा। तो इस कोड को रन करते हैं, देते हैं जी अली और आगे देते हैं अकबर, और ये जी माई फर्स्ट नेम इज़ अली एंड माई लास्ट नेम इज़ अकबर। तो इस तरह आप कोई भी वैल्यू जो है वो ऐड कर सकते हैं इसके अंदर, ठीक है जी। ये भी एक वे है आपको क्या कह सकते हैं आपके प्रिंट करवाने का, ये भी एक तरीका है। फर्दर जो है जी एक और तरीका है, उसमें भी हमारे पास सेम है कि आप जी इसी तरह लिखें एक प्रिंट स्टेटमेंट अपनी, ठीक है जी। प्रिंट लिखा आपने, उसके बाद आप उनके अंदर इन्हीं के अंदर आप वैल्यूज़ डाल दें 0 की या 1 की। तो उसके बाद फिर आपने इसी तरह जो है जब फॉर्मेट लिखेंगे तो जिस तरह यहाँ पे लिखा हुआ है अली एंड द कोडर्स गाइड, इसी एग्जांपल को कॉपी करते हैं हम और पेस्ट करते हैं, ठीक है जी। अब ये 2 वेरिएबल हैं। अब जी यहाँ पे मैंने खाली जो है एम्प्टी जो है ब्रैकेट्स की बजाय यूज़ किया 0 और 1, और यहाँ पे जो मैंने फॉर्मेट में आगे वेरिएबल्स दिए हैं आपने, यहाँ फिर आपने वैल्यूज़ हार्ड कोड किए हैं। तो ये जो जी आपका 0 है और ये जो है जी आपका 1 है, क्योंकि पाइथन में ये मोस्टली प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में जो फर्स्ट होता है आपके एरेज में लिस्ट में जो फर्स्ट आपका एलिमेंट होता है उसको 0 कंसिडर किया जाता है, और वो 0 1 2 3 उस तरह जी आगे जाता है। तो फर्स्ट जो होता है वो ऑलवेज़ जो है वो 0 इंडेक्स पे होता है, ठीक है। तो इसको आप रन करेंगे तो ये अली जो है 0 की जगह पे आ जाएगा, जो वेलकम है 1 आ जाएगा। इसको रन करते हैं और ये जी यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे अगर मैं इसको 1 कर दूंगा और वेलकम पे मैं 0 कर दूंगा तो ये वैल्यूज़ चेंज कर देगा, ठीक है जी। अभी इसको दोबारा रन करते हैं और ये देखें जी हेलो दी कोडर्स गाइड वेलकम अली, ठीक है। तो वैल्यूज़ को उसने चेंज कर दिया। ये वैल्यू जो होगी ये 0 इस वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा और जो 1 होगा वो नेक्स्ट वैल्यू को, यहाँ पे एक और वैल्यू होती, ठीक है जी, तो वो हमारे पास 2 होती। ये एक मेथड है जी इसको रन करने का। सेकेंडली जो है एक और मेथड भी है, उसमें आपके पास बहुत ज़्यादा हैं तो आप जी ये वाली भी यूज़ कर सकते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है जी। ये अभी ये भी प्रिंट हेलो, इसमें उसने खाली छोड़ने की बजाय या 1 छोड़ने की बजाय वहाँ पे उसने वेरिएबल नेम ऐड कर दिया है। और नेक्स्ट जी उसने ग्रीटिंग ऐड कर दी। अब फॉर्मेट के अंदर उसने यहीं पे वेरिएबल भी क्रिएट कर लिया ग्रीटिंग का, उसको वैल्यू भी दे दी, और सेकेंडली उसने यहाँ पे भी वेरिएबल क्रिएट कर लिया और उसको वैल्यू असाइन कर दी, ठीक है जी। अब इसको भी हम रन करेंगे तो हेलो अली गुड मॉर्निंग, ये जो हमारी वैल्यूज़ हैं ये इसी स्ट्रिंग में जो हमने यहाँ पे डाली है इसमें वो ऑटोमेटिकली पुट करता जाएगा, ठीक है जी। ये है जी हमारा आउटपुट फॉर्मेटिंग। तो इसको आपने कोई भी वैल्यू जो है आउटपुट करवानी है तो आप इनमें से किसी भी तरीके को यूज़ करके जो कोई भी वैल्यू जो है वो आउटपुट करवा सकते हैं अपनी कंसोल पे, ब्राउज़र पे, या किसी भी प्रोग्राम में जब आपने कोई आउटपुट देनी है तो आप ये चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। ठीक हो गया जी,
ये था जी आज का लेक्चर। और आज का जो ट्यूटोरियल है या लेक्चर है इसमें हमने देखा जी कि इनपुट क्या होता है, इनपुट हम यूज़र से कैसे लेते हैं, ठीक है जी। आउटपुट क्या होती है, हम यूज़र से आउटपुट कैसे लेते हैं, ठीक है जी। फिर हमने देखा कि हमने कोई स्टेटमेंट जब प्रिंट करवानी है, आउटपुट करवानी है, तो उसमें हम कैसे वेरिएबल्स को ऐड कर सकते हैं और क्या क्या चीज़ें जो हैं उसमें डिफरेंट जो उसके वेरिएंट्स हैं प्रिंट करवाने की, डिफरेंट टेक्निक्स जो हैं वो हमने देखी। तो आज के लेक्चर में इतना ही आई गेस इनफ है। नेक्स्ट लेक्चर में है जी हम आगे स्टार्ट करेंगे और उसमें हम बात करेंगे जी ऑपरेटर्स की, कि पाइथन में हमारे पास कौन कौन से ऑपरेटर्स होते हैं। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।